आडना एक प्रचलित ग्रामीण लोक कथा है जो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सुनी जाती है। ये कहानी एक प्रेतात्मा भूत के इर्द गिर्द घूमती है जिसे आडना कहा जाता है। आडना का नाम ही डर का पर्याय माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह आत्मा इंसानों के जीवन में भय और बर्बादी लाती है। कहानी का सार: गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है जिसे आडना कहते हैं। इस आत्मा की खासियत थी कि यह हर किसी की छाया को पकड़ लेती थी। अगर किसी की छाया पेड़ के नीचे पड़ी तो वह आडना के वश में हो जाता। फिर चाहे दिन हो या रात, वह व्यक्ति अजीब हरकतें करने लगता और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती। कहा जाता है कि एक बार रमेश नाम का युवक इस डर को नकारते हुए पीपल के पेड़ के नीचे चला गया। जैसे ही उसने पेड़ की छांव में कदम रखा, उसे अचानक ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो पेड़ के नीचे एक औरत का धुंधला सा साया नजर आया। उसकी आंखें लाल थी और वह हल्की सी हंसी के साथ उसकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने गांव के लोगों से सुनी सारी बातें थीं और तेजी से वहां से भागा, लेकिन उसकी छाया पेड़ की छांव में रह गई थी। उसके बाद रमेश बीमार रहने लगा और कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि आडना उसकी छाया को ले गई थी। कहानी का संदेश: इस कहानी के जरिए बड़े बुजुर्ग अक्सर ये संदेश देते हैं कि हमें हर जगह के रीति रिवाजों और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कई रहस्यमयी शक्तियां हमारे समझ से परे होती हैं। जैसी कहानियां भारतीय लोक कथाओं में भय और रहस्य को जीवंत रखती हैं। गांव वालों को रमेश की मौत के बाद एहसास हुआ कि आडना का असर अब और बढ़ने लगा था। कुछ लोग कहते थे कि रमेश की आत्मा भी अब उसी पीपल के पेड़ के पास भटकती थी। हर रात वहां से किसी के रोने या किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। नई घटनाएं: एक रात गांव की राधा नाम की लड़की गायों को चराकर घर लौट रही थी। अंधेरा गहराने लगा था और गलती से उसका पांव उसी पीपल के पेड़ की छांव में पड़ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर पहुंचने के बाद राधा अजीब बर्ताव करने लगी। कभी कभी वह खुद से बातें करती, कभी डर कर चीख उठती। उसने बताया कि एक परछाई उसे पुकारती है और कहती है, तुम मेरी जगह क्यों आई? गांव के बुजुर्गों ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि आडना अब और ताकतवर हो चुकी है। उसे रोकने के लिए उस पेड़ की पूजा करनी होगी और रमेश की आत्मा को शांति दिलानी होगी। प्रेत को रोकने का अनुष्ठान गांव वालों ने पूरी तैयारी के साथ उस रात अनुष्ठान किया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और आग के चारों ओर रक्षा रेखा खींच दी। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और एक चीख सुनाई दी। पीपल के पेड़ की शाखाएं कांप उठीं। अचानक तांत्रिक ने पेड़ के नीचे राख डालते हुए कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो गई। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गई। लेकिन गांव के लोग आज भी मानते हैं कि आडना की कहानी हमेशा याद दिलाती है कि कुछ जगहों और आत्माओं का सम्मान करना जरूरी है। सबका आडना की ये कहानी बताती है कि अज्ञात शक्तियों और रहस्यमय घटनाओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं न कहीं इन कथाओं में छुपे डर हमें अनुशासन और लोक परंपराओं के सम्मान का महत्व सिखाते हैं। लेकिन कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। भले ही अनुष्ठान के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ बुजुर्गों को यकीन था कि आडना पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। नई पीढ़ी की लापरवाही कुछ साल बाद गांव के युवा पढ़ाई और काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। आधुनिक सोच ने पुरानी कहानियों को अंधविश्वास कहकर नकार दिया। रोहित, जो शहर में पढ़कर लौटा था, इन कहानियों पर हंसता और कहता, ये सब डराने के लिए बुजुर्गों की बनाई बातें हैं। एक रात रोहित ने दोस्तों के साथ दावत रखी। हंसी मजाक के बीच उसने हिम्मत दिखाने के लिए पीपल के उसी पुराने पेड़ के नीचे जाने की ठान ली। दोस्तों ने मना किया, लेकिन रोहित नहीं माना। उसने कहा, देखो, मैं वहां जाकर आता हूं, कुछ नहीं होगा। आडना की वापसी जैसे ही रोहित पेड़ के नीचे पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। चिड़ियों की आवाजें बंद हो गई और पेड़ की पत्तियां रहस्यमय तरीके से सरसराने लगीं। दोस्तों ने देखा कि रोहित एकटक पेड़ को घूर रहा था, मानो किसी के वश में हो। उसकी आंखों में डर उभरने लगा। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जकड़ गए। तभी एक धीमी पर जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने फिर से मेरी नींद तोड़ी है, अब लौटने का समय नहीं। दोस्तों ने रोहित को चीखते हुए सुना और दौड़कर उसकी ओर भागे, लेकिन जब तक वे पहुंचे, रोहित बेहोश हो चुका था। उसे होश में लाने पर वह बड़बड़ाने लगा, वो मुझे देख रही है,
वो आ रही है। अनसुलझा रहस्य। गांव के बुजुर्ग फिर से डर गए। क्या आडना की आत्मा सच में वापस आ गई थी, या ये सिर्फ रोहित की हिम्मत का नतीजा था? आज भी गांव के लोग शाम ढलते ही उस पीपल के पेड़ से दूर रहते हैं। वे मानते हैं कि आडना की कहानी भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन आडना का डर कभी पुराना नहीं होगा। आडना की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर रहस्य का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। आडना का अंतिम रहस्य। रोहित की घटना के बाद गांव में फिर से भय का माहौल छा गया। लोग चिंतित थे, कहीं आडना की आत्मा फिर से सक्रिय हो गई हो। रोहित के माता पिता उसे इलाज के लिए शहर ले गए, लेकिन डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं मिली। वह बस खोया खोया रहता और कभी कभी बुदबुदाता, वो यही है, मुझे बुला रही है। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि यह समय फिर से किसी बड़े अनुष्ठान का है, लेकिन इस बार उन्हें यकीन था कि समस्या की जड़ कहीं और है। गांव के सबसे पुराने पुजारी पंडित विष्णु ने कहा, आडना की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी कहानी का अंत जानना जरूरी है। हमें पता लगाना होगा कि आडना की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। सच का पर्दाफाश। पंडित विष्णु ने पुराने दस्तावेज खंगाले और कई कहानियां सुनी। उन्हें पता चला कि आडना कोई साधारण प्रेत नहीं थी। वह कभी गांव की एक युवती थी जिसका नाम अंजना था। अंजना पर झूठा आरोप लगाया गया था कि वह टोना टोटका करती है। गुस्से में गांव वालों ने उसे उसी पीपल के पेड़ से बांधकर छोड़ दिया, जहां उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। उसकी आत्मा न्याय और मुक्ति के लिए भटकती रही और धीरे धीरे वह आडना के नाम से कुख्यात हो गई। अंतिम अनुष्ठान। अब पंडित विष्णु को पता चल गया कि अंजना की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित किया जाए। उन्होंने पूरे गांव को बुलाकर कहा, हमें अंजना की आत्मा से माफी मांगनी होगी और उसे सम्मान देना होगा। अगली पूर्णिमा की रात गांव वालों ने मिलकर अंजना की याद में एक पवित्र अनुष्ठान किया। पेड़ के नीचे दीप जलाए गए और वहां अंजना की आत्मा से क्षमा याचना की गई। पंडित विष्णु ने कहा, हे अंजना, हमसे जो भूल हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब तुम मुक्त हो जाओ। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, एक हल्की ठंडी हवा चली और पेड़ की पत्तियां शांत हो गई। कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक स्त्री की मुस्कुराहट देखी जो धीरे धीरे ओझल हो गई। गांव की नई सुबह। उस रात के बाद रोहित पूरी तरह ठीक हो गया। गांव पर छाया डर का साया हमेशा के लिए मिट गया। उस पीपल के पेड़ को अब अंजना का वृक्ष कहा जाने लगा और वहां हर साल एक दीप जलाकर उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि अंधविश्वास और डर से ज्यादा खतरनाक होता है किसी के साथ अन्याय करना। आडना की कहानी अब डरावनी नहीं, बल्कि न्याय और प्रायश्चित की कहानी बन गई थी। अंजना का आशीर्वाद। अंजना की आत्मा के शांत होने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब निडर होकर उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने लगे। जहां कभी भय और अंधविश्वास का राज था, वहां अब शांति और विश्वास का माहौल बन गया। कुछ समय बाद उसी पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बनाया गया। मंदिर में अंजना को देवी का रूप देकर पूजा जाने लगा। लोग मानने लगे कि अंजना की आत्मा अब गांव की रक्षक बन चुकी है। जिस पेड़ के नीचे लोग जाने से डरते थे, वहीं अब हर दिन लोग दीप जलाकर अपनी मनोकामनाएं मांगने आने लगे। चमत्कारी घटनाएं। मंदिर बनने के कुछ महीनों बाद गांव में कई चमत्कारी घटनाएं होने लगीं। मन, सुख समृद्धि। गांव की फसलें बेहतर होने लगीं और सूखे के संकट से मुक्ति मिली। बीमारियों से छुटकारा। जिन लोगों को लंबे समय से बीमारियां थीं, वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। रिश्तों में सुधार। गांव के आपसी झगड़े खत्म हो गए और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव की बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी मां कहते थे, ने कहा, अंजना का आशीर्वाद अब हम सबके साथ है। उसने हमारे भय को विश्वास में बदल दिया है। नई पीढ़ी की सीख। गांव के बच्चे अब अंजना की कहानी सुनते, लेकिन डरने के बजाय उससे एक सीख लेते कि अन्याय कभी न करे। रोहित, जो कभी इस कहानी का उपहास उड़ाता था, अब गांव के स्कूल में शिक्षक बन गया। वह बच्चों को सिखाता, हमारे पूर्वजों की कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें जीवन के बड़े सबक छुपे होते हैं। समय के साथ बदलाव। वर्षों बाद गांव ने विकास की राह पकड़ ली, लेकिन अंजना के मंदिर की पूजा जारी रही। लोग बाहर जाकर चाहे कितनी भी शिक्षा क्यों न ले लें, जब भी गांव लौटते, अंजना के मंदिर में माथा टेकना न भूलते। अंजना की आत्मा अब एक प्रतीक बन गई थी। न्याय, सहानुभूति
और आशा का। कहानी का संदेश आडना की यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि 1. हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है। अन्याय और अंधविश्वास को मिटाकर ही वास्तविक शांति पाई जा सकती है। सम्मान और प्रायश्चित से अतीत के घाव भरे जा सकते हैं। अब गांव में जब शाम होती है तो बच्चे खुशी खुशी पेड़ के नीचे खेलते हैं और हवा में फुसफुसाहट नहीं बल्कि हंसी गूंजती है। आडना का डर अब केवल एक याद है, लेकिन अंजना का आशीर्वाद हमेशा के लिए जीवित है।